आज हम पढ़ेंगे बार्टर रिएक्शन के बारे में। बार्टर रिएक्शन भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी मदद से हम प्रोड्यूस करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड, और जो मैकेनिज़्म इसमें इन्वॉल्व होता है इट इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। इस रिएक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो हैं ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स की इरेडिएशन करते हैं हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जिसकी प्रेजेंस में हमारे पास ऑक्सी रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये ऑक्सी रेडिकल्स जो हैं आपके अपने इंट्रामॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर इटसेल्फ ही डेल्टा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके अल्कोहलिक ग्रुप में शिफ्ट होते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके हमें कंपाउंड देते हैं जो नाइट्रोसो कंपाउंड होते हैं। लेकिन बेसिकली मोस्टली इसमें क्या होता है जी, गैमा नाइट्रोसो अल्कोहल ग्रुप होता है जो आपका फाइनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंपाउंड है जी, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास नाइट्राइड्स ग्रुप लगा हुआ है। इसको हम सनलाइट में या यूवी रेडिएशन इसमें फॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ये ग्रुप है ये होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और ऑक्सीजन को अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और नाइट्रोजन को अपना। तो रिमूवल होगी जी, रेडिकल रिमूवल होगी NO डॉट की। अब ये जो आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सी रेडिकल क्रिएट हुआ है, ये आपकी जो पोजीशन है डेल्टा पोजीशन, इसमें जो आपके पास कार्बन मौजूद है उसके हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट मीन ये हाइड्रोजन यहाँ से अपना होमोलिटिक लीव करके अपने आप को इस O के साथ अटैच करके अल्कोहलिक ग्रुप में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो आपके पास रेडिकल अब यहाँ पे जनरेट हो चुका है, जब एब्स्ट्रैक्शन हो रही थी इस डेल्टा कार्बन से, तो आपके सिस्टम में नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर इस पोजीशन पे आके रिएक्ट करता है, तो आपके पास इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा टॉटोमेराइज करता है, या हाइड्रोजन यहाँ से सिस्टम को लीव करता है, और हमारे पास आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्साइम बन जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, इधर ऑक्सीजन के ऊपर आना था नेगेटिव चार्ज, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो ये हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इसकी टॉटोमेराइजेशन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास होता है जी गैमा नाइट्रोसो अल्कोहल्स। ठीक है, ये उसके डेरिवेटिव्स हमारे पास सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब इस रिएक्शन की एक एप्लीकेशन ये है कि इस रिएक्शन में हम बेसिकली क्या करें, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना रहे हैं। सिंथेटिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरॉन 21 एसीटेट, और इसके अलावा बहुत सारे स्टेरॉइड्स के रिएक्शन उनकी प्रिपरेशन में से इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पूरा रिएक्शन में मैकेनिज्म तो नहीं चेकआउट कर रहे, लेकिन हम उस स्पेशल पॉइंट बता रहे हैं जहाँ पर ये स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपके पास जनाब ये एक कंपाउंड है जिसको ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, एक बड़ा कंपाउंड आपके पास है। इसमें आपके पास क्या पोजीशन अवेलेबल हैं, आप ज़रा गौर करें। यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप मौजूद है, अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा पे आपके पास एक मेथाइल है, यानी कि डेल्टा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। अब रिएक्शन में क्या होगा कि हम इस कंपाउंड का रिएक्शन सबसे पहले करेंगे जी NOCl के साथ, नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ। ये जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड हैं ये बेसिकली कहाँ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ। ये जो OH ग्रुप है इसका H को निकाल के इसके साथ अपने आप को अटैच करेंगे एज ONO। ठीक है, ONO जब इससे अटैच होगा तो नेक्स्ट स्टेप में वही सारा काम होगा जो यहाँ पे था। आप इसको इरेडिएट करोगे अगले स्टेप में, तो आपके पास O के ऊपर रेडिकल साइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ये ऊपर वाला स्टेप किया। जब यहाँ पे आप नाइट्रोसाइल से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिखा पूरे स्ट्रक्चर के अलावा जो चेंज आएगा वो सिर्फ ये आएगा ONO बन जाएगा, H लीव कर जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, आप इरेडिएट करोगे विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो NO लीव करेगा और आपके पास O रेडिकल जनरेट होगा। बाकी सारा कंपाउंड वैसे ही रहेगा। ये जो O रेडिकल इसमें जनरेट होगा वो क्या करेगा, आपके स्टेप में आपके डेल्टा हाइड्रोजन से डेल्टा कार्बन से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ख़ुद किस में चेंज हो जाएगा, जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, अब वो जो यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा उस पे जाके क्या अटैच हो जाएगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। तो अगर हम इस पोजीशन को चेकआउट करें, ये आपके पास पोजीशन है
यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गैमा और ये डेल्टा कार्बन है। सबसे पहले जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONO। अगले स्टेप में जब इरेडिएट कराएंगे इसको किसी भी यूवी लाइट से, तो हम इसका रिएक्शन क्या करेंगे जी, यहाँ पे आ जाएगा O रेडिकल। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन मौजूद है। ये रेडिकल क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे रेडिकल जनरेट कर देगा। इस रेडिकल के साथ फिर किसका रिएक्शन होगा, ONO का। तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा जी कार्बन के साथ NO। ये जो रेडिकल अटैच होगा फिर उसके बाद स्टेप में क्या होता है, यहाँ से रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन इसमें शिफ्ट होगा, माइग्रेट होगा और ये चेंज हो जाएगा C++NOH और बाकी आपके पास प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास और भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ये आपके पास स्ट्रक्चर जो है रिंग कन्फर्म में जा सकता है। अब रिंग में जाने का इसका क्या मतलब है, क्या होगा, कैसे होगा, वो हम देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ऑक्साइम की रिमूवल के बाद यहाँ पे आपको पता मालूम होना चाहिए, यहाँ पे जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ग्रुप चेंज हो जाएगा इन द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इसको शिफ्ट करेगा ऊपर और आपके पास जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आएगा फर्दर वो आएगा जी इस तरह। इसने इसे बॉन्ड बना लिया और इसका ऑक्सीजन को नेगेटिव कर दिया। ये 3 बॉन्ड बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मीनवाइल हाइड्रोजन अपने आप को शिफ्ट करेगा इधर और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा अल्कोहल के साथ। तो ये जो आपके पास रिएक्शन हुआ हुआ है आप इसमें देख सकते हो कि सारे स्टेप्स को कंबाइन करके किया हुआ है। जो मेन स्टेप है वो आपके पास डायरेक्ट उन्होंने बताया हुआ है कि जी इस स्टेप में बार्टन रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है ड्यूरिंग द रिएक्शन और हमारे पास एल्डोस्टेरोन बन रहा है। एल्डोस्टेरोन से इसी मैकेनिज्म से कार्बन और नाइट्रोजन बन रहे हैं। इससे बहुत हद तक सिमिलर एक हमारे पास रिएक्शन जिसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की ही तरह हमारे पास एक बॉन्ड बनता है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो आपके पास है जी ये कंपाउंड है, ये आपके पास समहाउ इट्स हाइपोक्लोराइड डेरिवेटिव्स। टर्शरी कंपाउंड आपके पास है, टर्शरी हाइपोक्लोराइड है। इसको इरेडिएट करेंगे तो OCl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, Cl रेडिकल रिमूव हो जाएगा और O पे रेडिकल साइन जनरेट हो जाएगा। ये रेडिकल क्या करेगा, गैम डेल्टा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन अवेलेबल है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट करेगा। देन अगेन क्या होगा, आपका जो Cl है मौजूद था रेडिकल फॉर्म में वो आके यहाँ पे इसके साथ लिंक कर जाएगा। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते डायरेक्ट आपका लिंक करेगा। तो ये कंपाउंड आपके पास आएगा। बेसिक मीडियम हम यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ से जो O है वो ब्रेक डाउन करेगा, H इसके साथ मूव कर जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज आपके रिंग को क्लोज करेगा और ये क्लोरीन को बाहर रिमूव करेगा। तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिल सकती है। यही स्टेप को हम स्टेरॉइड्स के रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सेम। इसके अलावा हमारे पास ये है कि जब हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं टर्शरी हाइपोक्लोराइड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, अगर हम उनको चेकआउट करें तो उसके बाद हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स हमें मिलते हैं क्योंकि उसमें फ्रेगमेंटेशन कहीं से भी ब्रेकआउट हो सकती है। अब अगर आपके पास इस तरह का कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है तो इसके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी जगह से ब्रेकिंग हो सकती है रिएक्शन। तो आप देखो यहाँ पे 3 आपके पास दिए गए हैं। अगर आपके इस कंपाउंड में हम ब्रेक करते हैं फ्रॉम द साइड दिस, कि अगर यहाँ से आपकी चेन ब्रेक हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ से चेन ब्रेक होती है तो आपके पास ये 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ से ब्रेक होगी तो डायरेक्ट Cl ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो गया और ये आपके पास ग्रुप आ गया क्योंकि यहाँ पे आपके पास इथाइल था। अगर यहाँ से ब्रेकिंग नहीं होती है, आपका फ्रेगमेंटेशन ब्रेक होती है, एक इथाइल ग्रुप ब्रेक कर जाता है तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनती है। समहाउ अगर इथाइल ग्रुप ब्रेक नहीं कर रहा बल्कि इथाइल के अंदर एक आपका मिथाइल ग्रुप ब्रेक कर गया है CH3, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनती है। तो यानी डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो आपके फर्स्ट स्टेप के होते हैं। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है इसकी रिएक्शन की और हम इस तरीके से भी अपना कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को बना सकते हैं।
सो अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है तो आप बता सकते हो कि दिस रिएक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें हम एक ऐसे शिफ्ट करते हैं जो 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के थ्रू, और हम इनएक्टिवेटेड हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं जो इनएक्टिव पार्ट होता है। तो इसकी क्या है जी, द पॉसिबिलिटी ऑफ अटैकिंग द इनएक्टिवेटेड इंटरमोलिकुलरली थ्रू 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट।